करने वाला हूं। हशमत खान को इसकी हवा भी न लगने देना, वरना तुम्हारा भी यही हश्र होगा। मेरा नाम शेर मोहम्मद है बेटा। मैं सैदपुर के जंगलात में फॉरेस्ट गार्ड था। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। हशमत खान अक्सर वहां शिकार खेलने आया करता था। मुझे वो अपने गैर इंसानी तकब्बुर और रऊनत की वजह से अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं उसकी पजीराई के लिए मजबूर था, क्योंकि वो इस इलाके का सबसे बड़ा जागीरदार था और मैं एक मामूली फॉरेस्ट गार्ड। नोट कैसे करता है छोटी छोटी बात। ये जंगल बड़ी जालिम जगह है चौधरी साहब। इसकी खामोशी और तन्हाई में तो दिल की धड़कन भी घड़ी की टिक टिक की तरह सुनाई देने लगती है। दरख्त बातें करते हैं और हवा सरगोशियां करने लगती है। टूटे हुए पत्ते आवाजें देकर रोक लेते हैं आदमी को। ना, तुम्हारे पास कोई गिद्दड़ सिंगी है? और मेरी भी सारी उम्र इन्हीं जंगलों बेईमानों में गुजरी है। वो शुद्ध कभी इन दरख्तों वहां और पत्तों ने बातें नहीं की हैं? इनको पता होता है चौधरी साहब किससे बात करनी है। आपका क्या है, जरा कोई बात मर्जी के खिलाफ हुई आप तो दरख्त कटवा देंगे। आपका बस चले तो अपनी मर्जी के खिलाफ चलने वाली हवा की भी मुश्कें बंधवा दें। बहुत गलत राय है तुम्हारी मेरे बारे में। अच्छा ये बता कि दरख्त कतारों में क्यों लगाए जाते हैं? फूलों की क्यारियां क्यों बनती हैं? और पौधों की काट छांट क्यों होती है? वो इसलिए कि एक तरतीब में रहे, सिमेट्री हो, इनमें कोई चीज हद से तजावुज न करने पाए। यही सबसे बड़ा उसूल होता है। दरख्तों की तरह इंसानों का भी एक जंगल होता है शर्मत। इनमें से भी जो अपनी हद से तजावुज करे, सिर उठा के चले, उसका सिर कुचल देना चाहिए। इंसान दरख्त नहीं होता चौधरी साहब। होता है शर्मत, होता है। तुमने कभी गौर से देखा नहीं? जिस तरह बूढ़े और बीमार पौधों को तल्फ कर दी जाता है, इसी तरह आदमी को भी खत्म कर देना चाहिए। मेरे मज़ारे मेरे दरख्त हैं, इनको अपनी हद में रहना चाहिए। और 10 दरख्त काट देने से बेले वेले नहीं हो जाते। जंगल को क्या फर्क पड़ता है? जंगल को न सही, मगर उन दरख्तों को, उनकी छांव में पलने वालों को तो फर्क पड़ता है चौधरी साहब। और ये कुदरत का कानून है शेर मत। और कुदरत अपने कानून बहुत सोच समझ कर बनाती है। जमिती बात बहस पर जरा चाह पिलवा। अभी बनाता हूं। वैसे आपके हिसाब से तो मैं भी एक दरख्त ही हुआ चौधरी साहब। हाँ, तो शिशम टाली के दरख्त हो तुम, महंगे पर मजबूत। और आप कौन सा दरख्त हैं चौधरी साहब? हैं? मैं दरख्त नहीं हूं शेर मत। मैं राखा हूं इस जंगल का, फॉरेस्ट गार्ड हूं इस जू का। तुम्हारी
हाँ, अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। बैठो। ये आपका प्रोग्राम कैसे बन गया अचानक? बस वो कल रात मुझे पता चला कि नहर के उस पार सफेदे के पास एक सफेद चीता देखा गया। उसके लिए आया था मैं। तुम सुना, शायद कुरियर से गए थे ना? जी हाँ, वो सखिया मेरी बेटी ने मैट्रिक किया है, उसे मुबारकबाद देने गया था। माशाल्लाह फर्स्ट डिवीजन आई है उसकी। भाई आखिर थी किसकी है भाई? कभी लाओ ना उसको सिकंदर को भाई, हम भी अपनी देखो के नाम सुनाते हैं। जी मैंने तो उसे कई मरतबा कहा है, लेकिन उसे पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। इस मरतबा छुट्टियों में लाऊंगा। नहीं, मेरा ख्याल है हम पिंड वालों को जायल, पेंडू और जंगली समझते हैं। नहीं नहीं, मैंने उसे बताया है कि आपके बच्चे विलायत में पढ़ते हैं और आप ग्रेजुएट हैं। ये तलीम बड़ी अच्छी चीज है शेर मोहम्मद, पर मुझे लगता है कभी कभी ये जो किताबें लिखते हैं ना, इनको बहुत सारी बातों का पता नहीं होता। मसलन यही कि चौधरी हशमत खान और इल्मुद्दीन के म्यार में कोई फर्क नहीं है, हालांकि ये फर्क अंधों को भी नजर आता है। ये बात तो अल्लाह ताला ने कलाम पाक में बार बार कही है कि उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब ये है कि गरीबों गुलामों की खबरगिरी रखनी चाहिए, उनकी परवरिश करनी चाहिए। सुबह करता हूँ। सदियों के घुप अंधेरे के बाद इन जमीनों पर फिर से आजादी का सूरज तुलू होने वाला है। पाकिस्तान बन रहा है चौधरी साहब। भाई बात साफ है, मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारा ये पाकिस्तान। अच्छी भली हुकूमत चल रही है और फिर अंग्रेज जैसी कौम तो रुए जमीन पर नहीं। अनी क्या हो गया? आजादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है चौधरी साहब। तो अब आपको किसने जंजीरें डाली हुई है? किस बात की कमी है? खा पियो, पाउंडा, नौकरियां करो। तो अंग्रेज ने तो आप पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। यही बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी चौधरी साहब। क्यों? मेरे सिर में दिमाग नहीं? दिमाग है, मगर उसमें चौधरी हशमत और इल्मुद्दीन कुम्हार के लिए अलग अलग खाने बने हुए हैं। और जिस दिमाग में इंसानों के लिए मुर्गियों की तरह दड़बे बने हों, उसमें पाकिस्तान की बात जरा मुश्किल ही से आती है। मुझे कोई इतराज नहीं है पाकिस्तान बनने पर। मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ ये कि अंग्रेज बड़ी बहादुर कौम और मैंने उनको महाजों पर लड़ते देखा है। उन्होंने जर्मन जैसी कौम को शिकस्त दी। तुम लोग उसका क्या बिगाड़ लो? दिल में जज्बा और इरादे में मजबूती होनी चाहिए चौधरी साहब। खुदा की कसम, अंग्रेज तो क्या, सारी दुनिया की ताकतवर कौमें मिलकर भी चाहें तो किसी कौम को आजादी के बाद नहीं रख सकती। मेरा ख्याल है कि बाहर जा कुछ रुक गई है। अब मैं चलता हूं। अभी तो लाशों को भी लवाकिन तक पहुंचाना है। लाशें? हाँ, कौन सी लाशें? वो चीते से मुकाबले के दौरान मेरे दो आदमी काम आ गए थे। वैसे बड़ा जीदार था चीता। यानी आप जख्मी आदमी को छोड़कर यहां बैठे हुए हैं? तो तुम्हें क्या बताता तुम्हें हैं? भाई एक उनमें से मौके पे मर गया था और दूसरे की हालत ऐसी थी कि अब तक मर गया होगा। ये तो कत्ल है चौधरी साहब। यानी आप एक शख्स को सिर्फ इसलिए मरने दे रहे हैं कि आपके ख्याल में उसका बचना मुश्किल है। ओहो, मैं चलिए मैं भी चलता हूं आपके साथ। चलो भाई, ये भी शौक पूरा कर लो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो जरा। अगर वो हमारे पहुंचने से पहले मरना क्या हुआ ना, तो मेरा नाम बदल देना शेर मोहम्मद। चल दवाइयां ले लो, फिर कहना कि देर हो जाएगी मुझे। क्या इंसान इतना जालिम भी हो सकता है? उसे इंसान मत कहो बेटा, वह भेड़िया है, भेड़िया। उसे अपनी जमीनों के अलावा किसी की कोई परवाह नहीं। उनके लिए उसने और उसके आबा अजदाद ने
अंग्रेजों की खिदमतें की हैं, उनके लिए जंगों में सिपाही भर्ती कराए हैं, माओ से उनके बच्चे छीने हैं, औरतों से उनके सुहाग छीने हैं बेटा। अगर आपकी बातों से तो लगता है कि वो आपको उसका झगड़ा कैसे हुआ? बताता, अभी बताता, बताता। शायद मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात आ पहुंचे हैं। जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, यही बात जानने के लिए हशमत खान ने मुझे बरसों से कैद कर रखा है। लेकिन बेटा, अगर तुम इस दरिंदे के हाथ से बच निकले तो ये हुकूमत के किसी जिम्मेदार अफसर तक जरूर पहुंचा देना। बोलो बेटा, मेरा यह काम करोगे ना? अल्लाह जिंदगी दे, तुम जैसे नौजवान ही पाकिस्तान का सरमाया है बेटे। ये जुलाई सन 47 की बात है। पाकिस्तान के कयाम का ऐलान हो चुका था। मैं भी सारी कौम की तरह बहुत खुश था। एक दिन हशमत खान वहां शिकार खेलने आया हुआ था। हम दोनों घोड़ों पर बैठे बातें करते हुए जा रहे थे। हशमत खान शायद इस वजह से कि पाकिस्तान एक हकीकत बन रहा है, उस रोज कुछ बदले हुए अंदाज में बातें कर रहा था। कल चौधरी रासत अली आया होता हमारी तरफ। भाई हमने मिलकर फैसला किया है कि तुम्हारे कायद आजम से मिलकर उसे अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाएं। यार शेर मोहम्मद, आंख तो उसका बड़ा चौकस है। मैंने बयान पढ़े अखबारों में इसकी कि अंग्रेजों को वक्त डाला हुआ आजकल नक नाक किया हुआ है। पर यार सुनिया उसकी बड़ी प्रैक्टिस थी वकालत की। अच्छा, एक कोई 1000 रुपए रोज से ज्यादा की आमदन थी। यार शेर मोहम्मद, ये तो बड़ा घाटे का सौदा हुआ। ये सौदा नहीं हशमत साहब, कौम की आजादी पैसों से नहीं तोली जाती। ये नहीं बचेगा शेर मोहम्मद। हमें कोशिश तो करनी चाहिए। कौन हो तुम? ये सब कैसे हुआ? आंखें खोलो, आंखें खोल जवान। वो आगे खुदा के लिए मुझे कहीं छुपा दे। हैं? ओए कौन लोग है तेरे पीछे? ये गाड़ी किसकी है? कौन हो तुम? मैं ड्राइवर हूँ।
सरकारी गाड़ी। डाकुओं ने हमला कर दिया था। वो डाकुओं ने इसमें से क्या लेना है? ये बड़ी पुरानी सी खोचर सी जीप है। इसमें लाखों रुपए का सोना है जी। सोना इसमें? हाँ, मेरे साथ गार्ड भी थी, एक अंग्रेज कैप्टन भी था। सब मारे गए। यहाँ पर तुम ये सोना कहाँ ले जा रहे थे? हमें गुरदासपुर जाने का। मेरा ख्याल है हुकूमत रिजर्व गोल्ड की शिफ्टिंग करा रही है। ये सोना तुम्हें गुरदासपुर में कहां पहुंचाना था? आंखें खोलो जवान, आंखें खोलो। कोई फायदा नहीं है शेर मोहम्मद। ओए मुर्दे जवाब नहीं दिया करते। तो ये मर गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर इसमें वाकई सोना है, हम इस वक्त करोड़पति हैं शेर मोहम्मद। ये दौलत हमारी नहीं है हाकिम साहब। दौलत उसकी होती जिसके पास हो। आओ पकड़ो। नहीं हाकिम साहब। ये खूब न बन शेर मोहम्मद, हमारी मौजूदगी का किसी को इल्म नहीं है, और फिर सारा इल्जाम उस पर आएगा जिन डाकुओं ने उस पर हमला किया था। ये जुर्म है हशमत साहब, जुर्म। कोई जुर्म वो होता है जो साबित हो जाए। ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। ये दौलत हुकूमत को वापस करना चाहती हो? हाँ। किस हुकूमत को? जिसके खिलाफ तुम हर वक्त बातें करते हो? नहीं, बगाल तुम्हारे और तुम्हारे मुल्क को लूट कर खा रही। तुम ये दौलत अंग्रेज को वापस करना चाहते हो? नहीं, ये दौलत हमारी नहीं। अंग्रेज का इस पर कोई हक नहीं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन ओए, तेरी सब पुश्तें समझ जाएंगी शेर। वो इतनी दौलत, वो इतनी दौलत, और तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। आइडिया है। दौलत सामने हो तो आइडिया बहुत आती है में बहुत। हम इन बक्सों को उस वक्त तक छुपाए रखेंगे। आज तारीख क्या है? 6 महीने सवा महीने बाद पाकिस्तान बन रहा है। हम इन बक्सों को उस वक्त तक छुपाए रखेंगे। फिर ये दौलत हम अपनी कौम को अपनी तरफ से तोहफा देंगे। क्या हो गया तुझे शेर? शायद ठीक है। चल पकड़। हमारे ख्याल में ये जहाँ महफूज है। हाँ, बिल्कुल। इसकी चाबी मेरे पास रहती है और यहाँ आता जाता भी कोई नहीं। मेरा ख्याल है कि इसको हम
हवेली में ले चलते, वहां ज्यादा महफूज है। चौधरी साहब, ये बहुत अहम वाकया है, इसकी तफ्तीश बड़े वसी पैमाने पर होगी। अगर किसी के कानों में भनक भी पड़ गई तो आप खामखा मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसे यहीं रहने दीजिए। हाँ, शायद तुम ठीक है। बड़ा चौकस रहना हो तुम्हें, इसलिए यहाँ रहने से तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी नौकरी दोनों खतरे में। अशरफ खान ने बिल्कुल ठीक कहा था दिलावर। उसके जाने के बाद मैं जब सोचना शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा मुझे उसी से खौफ आया। मैं उसकी खसलत से अच्छी तरह वाकिफ था। मुझे पता था कि वो ये दौलत हासिल करने के लिए जरूर कोशिश करेगा, और मैंने वो चारों बक्से कोठरी से निकाल। अखे खोल शेर मोहम्मद। क्या बात है चौधरी साहब, ये बंदूक तो तान रखी है मुझे। झूठे और दगाबाज आदमी का फैसला मैं हमेशा बंदूक से किया करता हूँ शेर मोहम्मद। बात क्या है? सोना कहाँ है? वहीं जहां होना चाहिए था। वहां नहीं है, वो कोठरी खाली है। इसका मतलब है कि आप वहां हो आए। सोना मेरे हवाले कर दे शेर मोहम्मद, मैं दोस्त के लायक नहीं रहा। सोना आपका नहीं है चौधरी साहब। ओए, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, दौलत उसकी होती जिसके पास हो। आपके हिसाब से वो दौलत जो कि मेरे पास है, ये मेरी है। हाँ हाँ हाँ, मगर उस वक्त तक जब तक मैं उसे तुमसे छीन नहीं देता। बताओ किधर लुकाया तुमने उसे? आपको शायद याद नहीं चौधरी साहब, वो दौलत हमने पाकिस्तान के लिए छुपाई थी। मेरे पास ये फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। खबर से काम न लेता, यकीनन तुम्हें अदा दे देता, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी करूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो सोना मेरे पाकिस्तान की अमानत है और मैं उसी के हवाले करूंगा। अमानत? अभी वक्त है शेर मोहम्मद, सोने का पता मुझे बता दे। तेरी हड्डी निकल जाएगी यहाँ, और किसी को कन्नो कन खबर नहीं होगी। मुझे बता दे सोना कहाँ है? मैं चिकन नहीं हूँ अशरफ खान। वो सोना मेरे मुल्क की अमानत है। तुम चाहे मेरी हड्डियों का सुरमा बना दो, मैं तुम्हें उसका पता हरगिज़ नहीं बताऊंगा। शेर मोहम्मद, तेरी बीवी बच्चे तेरा इंतजार कर रही हैं, उनकी जिंदगी क्यों तबाह कर रहा है? तो मुझे जगह का पता बता दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। नहीं, शेर मोहम्मद, सोना कहाँ है? आओ मुझे, सोना कहाँ है? सोना सोना कहाँ है? सोना उस दिन से आज तक हशमत खान मेरी जुबान खुलवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन वो मुझे कत्ल नहीं कर सकता। वो इसलिए कि वो सोना हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा। खुदाया, ये हशमत खान किस तरह का इंसान है? मेरे दिल में एक हसरत है बेटा, किसी तरह ये सोना हुकूमत तक पहुंच जाए, तो
मैं सुकून से मर सकूंगा। अगर तुम यहां से बच निकलो तो ये बात हुकूमत के किसी बड़े जिम्मेदार अफसर को पहुंचा देना। मगर शेरवन साहब मैं शायद तो यही एक आरज़ू मुझे जिंदा रखे हुए है। मैं मौत से नहीं डरता बेटा। अगर मुझे यकीन हो जाए कि ये अमानत हुकूमत तक पहुंच जाएगी तो मैं इसी लम्हे इसी वक्त मरने के लिए तैयार हूं। आपने बताया था कि आपकी एक बेटी भी थी। वो भी और उसकी मां भी दोनों मर चुकी हैं। वो ज़्यादात में मारी गई थी। ये बात भी आपको चौधरी साहब ने बताई होगी। हाँ, तुम बताओ मेरा ये काम करोगे ना बेटा? अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। मगर शेरवन साहब आपने ये तो बताया नहीं कि सोना आपने कहाँ छुपाया। वही है बेटा, मेरे क्वार्टर के पीछे पीपल का एक बहुत बड़ा दरख्त है। उसकी खूह में गड्ढा खोद कर मैंने सोना छुपा दिया है। लेकिन ये बात हुकूमत के किसी जिम्मेदार अफसर को बताना बेटा। अगर मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया शेरवन साहब तो सबसे पहले मैं आपको छुड़ाने की कोशिश मेरी फिक्र मत करो बेटा, ये काम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। चल उठ दिलावरा, बड़ा जीदार बनता है। तेरे कोई जख्म ठीक हो गए, चल जरा तेरे हालात हो ठीक करा लिया। मुझे तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं दिलावरा, और जरा अपनी उस लियाकत को आवाज दे और दिमाग पे जोर पा। कोशिश करूं चौधरी जी, पर बड़ा होशियार आदमी है। अभी कुछ वक्त लगेगा जी। ओए, उसने सोने के बारे में तुझसे कोई बात की? जी नहीं चौधरी जी। पता नहीं ये आदमी किस मिट्टी का बना हुआ है। चौधरी जी तहखाने का दरवाजा मतलब है कुंडी जरा बदलवा लें। तो उसके हाथ खुले होते तो अब तक। क्या क्या मतलब है तेरा? मतलब ये जी कि उसके पास एक पत्री थी जिससे वो कुंडी तोड़ सकता था। किधर है पत्री? मैंने तोड़ दी थी जी। शाबाश जवान, पर तू फिक्र न कर, वो इस हवेली से नसना कोई आसान काम नहीं है। अगर वो नस भी गया होता तो मेरे आदमी उसको जरूर पकड़ लेते। क्या आप नानाबा की तस्वीर के साथ क्या कर रहे हैं मैं? टेढ़ी हो गई था बेटा, जरा सेट कर रही थी। तुम्हारे नाना बा को टेढ़ी चीजों और बुरी बातों से बहुत नफरत थी। काश अम्मी, काश मैं उन्हें देख सकता। बेटा, मेरा दिल कहता है बेटे कि वो जिंदा हैं, हमसे आ मिलेंगे। मगर अम्मी। नहीं बेटे, मुझे यकीन है कि वो जिंदा हैं। यही सोच रहे हो ना फर्रू, कि माँ अपने दिल को झूठी तसल्लियां दे रही है। नहीं अम्मी, दरअसल वो आपने खुद ही तो बताया था कि नाना अबू, और फिर तो इस बात को अब 25 साल बीत गए। तुम्हारे नाना बा बहुत अच्छे आदमी थे फर्रू, बहुत अच्छे। अजीब पुरस्कार किस्म की गुमशुदगी थी उनकी। आज तक कोई सुराग नहीं।
गुम हुए थे उस दिन उनके दफ्तर से 2 मील दूर डाकुओं ने सरकारी खजाने पर हमला कर दिया था। फर्रुख, पुलिस ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह उनका इस डकैती से कोई ताल्लुक कायम हो सके। अजीब अजाब के दिन थे, अजीब अजीब खबरें आती थी, अजीब अजीब सुर्खियां लगती थी अखबारों में। वो तो खुदा का शुक्र हुआ कि पुलिस वालों ने उन डाकुओं को पकड़ लिया और दुनिया वालों को मालूम हो गया कि मेरे मेरे अब्बा का, तुम्हारे नाना अब्बा का इस डकैती से कोई ताल्लुक नहीं था। वरना फर्रुख, मैं खुदकुशी कर लेती। कुछ अखबार वाले खबरें निकालते और सुर्खियां लगाते और ये बिल्कुल नहीं सोचते कि उनकी एक छोटी सी गलती का खमियाजा सारे खानदान को भुगतना पड़ता है। मम्मी इस सदमे से ऐसे बिस्तर से लगी कि फिर उठ ही नहीं सकी। मुझे कॉलेज छोड़कर स्कूल टीचरी करना पड़ी और फिर तुम्हारे अब्बा से शादी। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फर्रुख कि उसने तुम्हारे नाना के दामन से रुसवाई का ये दाग धो दिया। अम्मी, मुझे अफसोस है अम्मी, आपने अपनी जिंदगी में इतने दुख उठाए और अब मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। काश अम्मी, काश मैं आपको कोई सुख दे सकता। फर्रुख बेटे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? फर्रुख, तुम ही तो मेरे लिए जिंदा रहने का जवाब हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं बेटा। जो कुछ हुआ वो गलत फहमी की बिना पर हुआ। मैं इसे प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाऊंगी बेटे। कल याकूब भाई शौकत साहब से दफ्तर में मिलेंगे फर्रुख। मुझे याकूब कहते हैं। मैं अरे साहब, आपको कौन नहीं जानता, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। यानी शहर के इतने मारूफ आदमी को कौन नहीं जानता। वो आप आजकल क्या प्लाजा बना रहे हैं, SY प्लाजा, बड़ी पब्लिसिटी आ रही है टेलीविजन पर। जी हाँ, याकूब साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये फरमाइए कि आप पीजिएगा क्या, चाय या ठंड? नहीं नहीं शौकत साहब, कुछ नहीं। नहीं साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा। वो दरअसल बात ये है शौकत साहब कि मुझे दोपहर के खाने से पहले डॉक्टर ने मना अजी, किया है कुछ। डॉक्टर्स की आप भली पूछते हैं याकूब साहब। यार ये तो किसी को खाता पीता देख ही नहीं सकते। हालांकि मैंने ब्याह शादियों पे अक्सर डॉक्टर हजरात को सबसे ज्यादा खाते हुए देखा। जी सर। हाँ अली शेख, 2 कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ। अच्छा। हाँ जल्दी, शाबाश। वैसे शौकत साहब, आप बातें बहुत दिलचस्प करते हैं। याकूब साहब, अब वो दिलचस्पियां कहाँ, वो महफिलें कहाँ, वो कदरें कहाँ। आप ये फरमाइए कि आपने जहमत कैसे की? शौकत साहब, वो दरअसल मैं एक बहुत अहम सिलसिले में आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ। जी जी, फरमाइए फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ। मेरे एक मरहूम दोस्त का बेटा है फर्रुख। जी, फर्रुख। आप गालिबन उसे जानते हैं। जी जी, फरमाइए। तो फर्रुख की वालदा मेरे पास आई थी कि मैं उनकी तरफ से आपसे बात करूं, आपकी बेटी के और फर्रुख के रिश्ते के एक सिलसिले में कुछ। हाँ जी हाँ, वो मेरी बेगम इस सिलसिले में पहले ही उन्हें इनकार कर चुकी जी हाँ, ये मुझे बताया था उन्होंने कि कोई गलतफहमी थी शायद, कोई फर्रुख के खत का मामला था या क्या था। तो वो देखिए ना शौकत साहब, अब ज़माना कुछ इस किस्म का आ गया है कि मैं समझता हूँ कि हमें इन बातों से एडजस्ट करना पड़ेगा। है। रख दो, समझाओ। याकूब साहब देखिए, आपके लिए शायद मुमकिन हो इन बातों से एडजस्ट करना, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और फिर आपको ये भी मालूम नहीं है कि उस लड़के ने हमारे साथ बेहूदगियाँ कितनी की। यकीनन यकीनन की होंगी। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, इसलिए कि वो खासा लापरवाह किस्म का लड़का है फर्रुख। मैं बचपन से उसे जानता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि शादी के बाद वो शायद सुधर जाए।
याकूब साहब, ऐसा रिस्क लेने की हमें क्या जरूरत है? माशाल्लाह, मेरी बच्ची तालीम याफ्ता है, उसके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता है। हाँ, यकीनन यकीनन बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन वो दरअसल बात ये थी कि भाभी के मजबूर करने की वजह से मैं आपके पास हाजिर हुआ था, और मैं आप पे यकीनन जोर डालता, लेकिन आपकी शराफत को देखते हुए जरा नवाजिए आप। मुझे हौसला नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि जकिया भाभी भी कुछ, खैर छोड़िए, लानत दीजिए इस बात को। अब जब आप इस रिश्ते से इनकार कर ही चुके हैं तो मैं क्यों बीच में पार्टी बनूं। ऐसे मेरा ख्याल है कि आपको शायद उस बात का इल्म नहीं है। जी, किस बात का? वो बड़ी पुरानी बात है, जकिया भाभी के वालिद के सिलसिले में। जी, वालिद के बाद मैं समझा नहीं। अच्छा, क्या बात? आपको नहीं मालूम है? वो जकिया भाभी के वालिद एक डकैती के इल्ज़ाम के वो, खैर अब तो उन्हें रूपोश हुए भी कोई 20-25 साल हो गए हैं। तो लेकिन देखिए प्लीज़ शौकत साहब, अगर इस सिलसिले में आपकी कभी ज़किया भाभी से बात हो तो मेरा नाम दरमियान में नहीं आना चाहिए। देखिए ना, मरहूम दोस्त की वजह से उस फैमिली से जैसे मेरे मरासिम हैं, आप समझते ही हैं। हाँ, आप बिल्कुल फ़िक्र न कीजिए याकूब साहब, जब हमारा उस फ़ैमिली से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर कभी बेहतर माहौल में मुलाकात होगी। हाँ, हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो मैं ज़किया भाभी से आपकी तरफ से साफ इनकार कर दूँ? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी बात। अच्छा, लेकिन एक दफ़ा और मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि मेरा नाम इस सिलसिले में बीच में ना आए, प्लीज़। याकूब साहब, आप बिल्कुल फ़िक्र न कीजिए, मैं बल्कि आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे मज़ीद तफ़सीलात से आगाह किया। नहीं, ये आप तो बिल्कुल समझें। मेरा फ़र्ज़ था हाँ, शौकत डोंट साहब। वरी। अच्छा, हाँ, खुदा हाफ़िज़। ब अस्सलाम वालेकुम। भाभी, ये मसला तो कुछ उलझ सा गया है। यानी इंतहाई अनरीज़नेबल लोग हैं वो। समझ में नहीं आता क्या किया जाए? याकूब भाई, मुझसे तो फर्रुख की ये हालत नहीं देखी जाती। अब आप ही बताइए क्या करें? देखिए ना, लड़की के वालिदैन बात करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। सारी सारी रात जागता रहता है, न कुछ खाता है न कुछ पीता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें क्या हक पहुंचता है दो मासूम जिंदगियों से खेलने का। नहीं, बात हक या नाहक की नहीं है भाभी। सूरत हाल कुछ इस तरह है, यूं समझिए कि लड़की के वालिदैन फर्रुख का नाम सुनना पसंद नहीं करते। अब देखिए ना, लड़की उनकी है, फैसले का हक उनके पास है। कि बेजा जिद, समझ में नहीं आता। इतने पढ़े लिखे लोग होकर वो लोग इतनी जाहिलों की सी बातें क्यों कर रहे हैं। भाभी क्या बताया जाए। अच्छा भाभी, मेरा तो ख्याल है कि फर्रुख को कुछ दिन के लिए कहीं दूर, मेरा मतलब है कि किसी दूसरे मुल्क में ना भेज दे, जरा उसकी तबीयत बहल जाएगी। मेरे कुछ एक्सपोर्ट के सिलसिले में क्लाइंट्स हैं यूरोप में, अमेरिका में, फार ईस्ट वगैरह में। तो अगर आप पसंद करें तो ऐसा करते हैं कि एक स्टडी टूर बिजनेस का बना के फर्रुख को कुछ दिन के लिए बाहर भेज देते हैं। नहीं याकूब भाई, अव्वल तो हो जाएगा ही नहीं। उससे उसके इम्तिहान भी तो होने वाले हैं। ओहो, इम्तिहान को गोली मारी है भाभी। इम्तिहान अगले साल दे लेगा, और अगर नहीं भी देगा तो क्या फर्क पड़ता। याकूब भाई, ये उसका फाइनल ईयर है। उसके मुस्तकबिल का दारोमदार इसी पर है। भाभी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि फर्रुख सिकंदरपुर के चौधरी गुलाम अली का लड़का है। याकूब भाई, ये जमीनों के चक्कर बड़े जानलेवा होते हैं। अल्लाह बख्शे, आपके भाई कहा करते थे कि जमीन हर नस्ल से खून का खिराज वसूल करती है। मैं अपने बेटे को इस जहन्नुम में नहीं फेंकना चाहती। और फिर सिकंदरपुर चौधरी हशमत का दूसरा नाम है। आपके वालिद कभी मुझे अपनी बहू और मेरे बेटे को तस्लीम नहीं करेंगे याकूब भाई। भाभी, मैंने तो पता नहीं फर्रुख के बारे में क्या क्या सोचा था। बहरहाल, खैर अब मेरा ख्याल ये है कि मियाँ जी से आपके और फर्रुख के सिलसिले में बात कर ही लूं।
हो सकता है वो मान जाएं। नहीं याकूब भाई, अभी नहीं। ज़रा फर्रुख को तालीम से फारिग हो लेने दीजिए, फिर देखा जाएगा। और फिर आप ही तो कहते हैं कि फर्रुख के भाई नियाज़ और अनवर छटे हुए बदमाश हैं। वो तो हैं, और उनके भाभी, मुझे तो ये डर है कि कहीं वो दोनों फर्रुख को कोई नुकसान न पहुंचा दें। याकूब भाई, ये मेरा ख्याल है फर्रुख आ गया। उसके सामने इस मसले पर कोई बात ना कीजिए। ठीक है। वालेकुम सलाम। आओ फर्रुख बेटे, आओ। भाई कहाँ हो तुम? तो उस दिन के बाद से मिले ही नहीं। वैसे जान कुछ मसरूफियात ही ऐसी रही। खाना लाऊं बेटे? नहीं अम्मी, भूख नहीं है, खा लो बेटा थोड़ा सा। दिल नहीं चाह रहा। अच्छा भाभी, मैं इजाजत चाहूंगा, जरा कुछ जरूरी काम है, तो फिर मैं आऊंगा किसी वक्त। अच्छा फर्रुख बेटे आना, वो तुम्हारी चच्ची बहुत पूछ रही थी, मैंने कहा आएगा वो, हैं? आना हमारी तरफ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज याकूब भाई। सीमी नहीं मिली तुमसे? नहीं अम्मी, वो आज भी यूनिवर्सिटी नहीं है। बेटा उसका मिलना मेरे से बहुत ज़रूरी है। उसी किसी सहेली के हाथ पैगाम भिजवाओ उसको। जी बहुत बेहतर, कल फिर कोशिश करूंगा अम्मी। इस मसले का अब एक ही हल रह गया है कि हम सबको मिलकर उस आदमी का खोज लगाना है जो ये शरारत कर रहा है। लेकिन आंटी अम्मी तो मुझे कुछ बताती नहीं है। तुम्हारी अम्मी उस आदमी से मिली नहीं है बेटे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें फोन पे देता है। कौन सा आदमी हो सकता है? देखो, कोई काम अगर किसी मंसूबे के तहत किया जाता है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, कोई मोटिव होता है। तुम दोनों से आखिर किसी को क्या बर्खाश हो सकती है? ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जो कोई भी है हमें बहुत करीब से जानता है। मगर सवाल तो फिर वही है कि वो शख्स है कौन और ये सब कुछ क्यों कर रहा है। सिमी, बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, सोच समझ कर जवाब देना। लड़कियों से ऐसे सवाल करने तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं बेटे, मजबूरी। आप पूछे आंटी। बेटा तुम्हारे खानदान में ऐसा कोई आदमी हो, मेरा मतलब है कोई ऐसा लड़का जो तुम्हारे और फर्रुख के ताल्लुक को मिलने जुलने को नापसंद करता हो। इस इम्कान पे मैंने भी सोचा था आंटी। मेरा एक बेवकूफ सा कजन है तो, लेकिन वो तो पिछले 3 साल से कुवैत में है। लेकिन फर्रुख का तो कोई भी अजीज यहाँ नहीं है। एक मर्तबा मुझे वो शख्स मिल जाए सही, मैं उसका वो हशर करूंगा कि तामुल फर्रुख, तामुल। सिमी, जी आंटी। फर्ज करो बेटा कि तुम्हारे वालिदैन इस शादी के लिए रजामंद नहीं होते, तो क्या फिर भी तुम फर्रुख का साथ दोगे? जी हाँ। इसके लिए तुम्हें अपने वालिदैन को छोड़ना पड़ेगा। मुझे पता है। ये इतना आसान नहीं है बेटे। मैं इसके नताइज से आगाह हूँ आंटी, लेकिन अगर आप और फर्रुख मेरा साथ दें तो मैं ये रिस्क भी ले सकती हूँ। ये क्या कर रहे हो? और ये चाबी कहाँ से ली है तुमने? सुबह जब बख्शू आपके लिए खाना लेके आया था तो मैंने उसकी जेब से निकाल ली थी। बेटे ये जंजीरें अब मुझे कुछ नहीं कहती, मैं इनका आदी हो चुका हूँ।
आप आइए, आज से बोले मैं आपको यहाँ से निकाल रहा हूँ। आप यहाँ से सीधे अहमदपुर जाए, वहाँ मेरा चाचा है, हयात मोहम्मद उसका नाम है, उससे मिले और उससे कहें कि आपको दिलावर ने भेजा है। आप वहीं 2-3 दिन मेरा इंतजार करें, मैं आपसे वहां मिलूंगा। मगर कैसे? ये तुम क्या कह रहे हो? और खुद? आप मेरी फिक्र ना करें, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। बस आप कोशिश कीजिएगा कि सिकंदरपुर से फौरन निकल जाए और कोई आपको देख ही ना पाए। अगर किसी ने आपको देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। सच सच बताओ कौन हो तुम? मैं एक बहुत मामूली सा इंसान हूँ शेरखान साहब, मगर मुझे क्यों आजाद करा रहे हो यहाँ से? हशमत बड़ा जालिम आदमी है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप मेरी फिक्र ना करें, आप चले जाए यहाँ से। मगर कैसे? लेकिन नहीं, तुम जरूर उसी के आदमी हो, इसमें यकीनन कोई चाल है। मैं चौधरी अशमत का आदमी जरूर हूँ शेर मोहम्मद साहब, लेकिन यकीन करें मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसमें कोई चाल नहीं है। देखिए, आपकी मदद करना कोई एहसान नहीं है, बल्कि अपने इंसान होने का सबूत देना है। आपकी दास्तान साहब, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई शख्स अपने कॉल पे इतना साबित कदम भी रह सकता है। बेटा, तुम नहीं जानते, हशमत बहुत जालिम है, वो तुम्हें अपने कुत्तों से नचवा देगा। मैं हशमत को भी जानता हूँ, शेर मोहम्मद साहब, और उसके कुत्तों को भी। आप फिक्र न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। बस आप दिया न करें, चलिए आइए। खुदा हाफिज। कौन? क्रिस्टल? और नहीं जी, क्रिस्टल नहीं जी, वो उत्ता खाने वाला कहती जी। भाई ये कैसे हो सकता है? ये हो गया जी। भाई तुझे पूरा यकीन है? अल्लाह पाक की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। वो शेर मोहम्मद जी था? हाँ जी, शेर मोहम्मद था जी। भाई अब नवाज से क्या सारे कुत्ते खोल दे और सब लोग उसके पीछे जाओ और बख्शू को भी साथ ले ले, वो भी उसको पहचानता है, और चारों पास से घेर लो उसको। मेरी शक्ल का देख रहा है, क्या दफा हो। राम राम। राम राम।